ये है निफ्टी का 7 सितंबर एक्सपायरी, दिस इज 2023। 2:30 बजे के बाद ₹1 का ऑप्शन 100 रुपया हो गया। सो आप सोचो, आपको मिलने के लिए एक था, आपका चला गया 100। अगर मैं 100 ट्रेडर को एक ही स्ट्रैटेजी दूं, सबके रिजल्ट्स अलग होंगे, बिकॉज कोई बीच में ट्वीक कर देगा, अरे यार 10 का 25 हो गया, एक काम करो काट देता हूँ, स्टॉप लॉस शायद से हिट हो जाएगा, उसके पहले ही कट कर। तो अगर आप 40 दिन भी अच्छे से ट्रेड करो, आपको जो रिटर्न पूरे साल में चाहिए वो आ जाएगा। बिकॉज एज अ सिस्टम फॉलोअर यू ऑल्सो अवेयर कि हम लोग मोस्ट डेज तो हम आज लॉस हुआ कल उसको रिकवर करें, तो साल में 40 दिन ही ऐसे होते हैं जो हमारे इक्विटी कर्व को बहुत अच्छा बना लेते हैं। सो इफ वी कैन जस्ट फोकस ऑन दैट। सौरभ भाई, वेरी वार्म वेलकम टू ट्रेडिंग की बात। वैसे यार आपकी इंट्रो देने की कोई ज़रूरत तो है नहीं। ऑलरेडी यू आर सो पॉपुलर इन द फाइनेंस कम्युनिटी, सो गुड टू हैव यू ऑन द शो हियर। थैंक यू अर्जुन भाई, इट्स माई प्लेजर टू हैव यू लाइक बी ऑन दिस शो, एंड आई एम एक्साइटेड जो भी आज हम डिस्कशन करेंगे, होपफुली ऑडियंस को कुछ वैल्यू मिले। तो सौरभ भाई, आप ना शुरू से एक डेटा ड्रिवन ट्रेडर रहे हो। मैंने बहुत बारी देखा है कि आप कुछ ना कुछ डेटा पॉइंट्स शेयर कर रहे होते हो, एंड ऑप्शंस और एक्सपायरी ट्रेडिंग भी आप बहुत ज़्यादा करते आए हो। अब ये मार्केट्स में ना कुछ रिजीम चेंज हुआ है पिछले कुछ सालों में। जैसे डेली एक्सपायरीज होती थी, वो ख़त्म होके 2 एक्सपायरीज पे आ गए हम। देन एक्सपायरी डेज शिफ्ट हो गए पिछले साल। तो इस सब में क्या मार्केट्स में स्ट्रक्चरली कुछ चेंज आया है? हाउ आर यू लुकिंग एट द मार्केट्स राइट नाउ? ओके अर्जुन भाई, तो जैसे अभी व्हाट यू मेंशन प्लस व्हाट इज हैपनिंग जियोपॉलिटिकली, तो आई थिंक अब जो फेवरेबल डेज हो गए हैं, बिकॉज अगर आप एक्सपायरी ट्रेड नहीं कर रहे हो तो आप आईवी रिस्क से एक्सपोज हो। कुछ वीकेंड पे कुछ बड़ी न्यूज़ होने वाली है तो प्रीमियम वैसे ही बढ़ जाते हैं। तो मैंने क्या किया, जैसे 1 सितंबर से निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे हो गई एंड सेंसेक्स की थर्सडे हो गई। तो मैंने एक डेटा टेस्टिंग किया कि यार अगर मैं निफ्टी जैसे फ्रॉम 1 सितंबर टिल डेट व्हाट हैज़ बीन द रेंज कि मार्केट कितना ऊपर नीचे जा रहा है। तो तो 3 चीज़ मैं एनालिसिस की कि मार्केट फ्रॉम ओपन कितना ऊपर जाता है। तो इसमें मैंने पाया कि मार्केट ओपनिंग के बाद जो मैक्सिमम इंट्राडे रेंज रही है 0.7% के आसपास रही है, एंड एवरेज इज़ 0.22%, कि मार्केट ओपनिंग के बाद एवरेज 0.22% का रेंज है। 0.22%, यानी येस, कि 50 पॉइंट कह रहे हो या आप? एवरेज दिस इज़ लाइक फ्रॉम 1 सितंबर टिल डेट जो डेटा है अपने पास। ठीक है। देन देखा कि मार्केट ओपन के बाद लो कितना जाता है। तो ये जो है एवरेज ओपनिंग के बाद मार्केट अराउंड 0.6% तक नीचे जाता है, एंड द मैक्सिमम कि कितना ओपन के बाद नीचे गया दैट वाज 1.6%। देन यही चेक किया कि यार इंट्राडे की रेंज क्या है, कि लो और हाई का क्या कितना डिफरेंस है। तो जो लो टू हाई का एवरेज है दैट इज अराउंड 0.7%, एंड द मैक्सिमम इज 1.6%। एंड इसमें एक मैंने आउटलायर एक्सक्लूड किया है, जो थर्ड फेब को बड़ा गैप अप था, हम्म। तो उस दिन रेंज काफ़ी बड़ी थी तो एक आउटलायर हटाया है। हम्म। सो बेसिकली मतलब मेरा थॉट प्रोसेस ये था कि मुझे पहले एटलीस्ट देखते हैं मार्केट में मूवमेंट कितना आता है एक्सपायरी डे पे बिफोर डिप्लॉइंग एनी स्ट्रैटेजी। Yeah. सो एक अंदाजे से ये पता चला कि मार्केट की जो रेंज है आइडियली इवन विद सच वोलेटिलिटी 1% के अंदर है। जो गैप्स हो रहे हैं वो ओवरनाइट हो रहा है, खुलने के बाद मार्केट 1% की रेंज के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम ले रहा है। सो देन माई थॉट प्रोसेस वाज कि यार अगर मार्केट 1% ज़्यादा मूव नहीं कर रहा है ऑन द एक्सपायरी डे, कैन आई बिल्ड अ स्ट्रैटेजी अराउंड दैट जो मुझे मोस्ट डेज पैसा दे। तो ऐसे मेरी हाइपोथेसिस की स्टार्ट हुई, एंड दिस इज हाउ लाइक वील बी टॉकिंग टुडे ऑन कि इसको कैसे हम एक स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सौरभ भाई, पहले तो ये बताओ, जो आप स्ट्रैटेजीज ऑलरेडी चलाते आ रहे थे, अभी हम एक्सपायरी ट्रेडिंग की बात ही कर रहे हैं, तो एक्सपायरी पे जो स्ट्रैटेजीज पहले चलती आ रही थी, क्या वो अभी भी परफॉर्म कर रही है या उनकी परफॉर्मेंस डिग्रेड हो गई है? So I would say performance more or less similar है, but now what has happened is कि your sizing has significantly changed because जो market की volatility पहले थी और अब थी। जैसे just to give you a perspective, जैसे लास्ट सेंसेक्स एक्सपायरी में मार्केट ऑलमोस्ट डे लो से 3% ऊपर आया है। ये होने की प्रोबेबिलिटी अगर आप जितना भी डेटा बैक टेस्ट करो, ये मतलब ऑलमोस्ट कभी हुआ ही नहीं है। सो आप देखो कि रेंज ही मार्केट की 2%, तो अभी मार्केट ऐसे ही हिलने लग गया है। सो व्हाट आई हैव डन इज कि स्ट्रैटेजीज ऑलमोस्ट सिमिलर कर रहे हैं, बट वोलेटिलिटी बहुत बढ़ गई है, तो आपके स्टॉप लॉसेस ज़्यादा होने लग गए। बट आई बिलीव मोर और लेस इफ यू आर रनिंग 2 और 3 गुड सिस्टम, लाइक एक ट्रेंड फॉलोइंग हो गया, एक नॉन डायरेक्शनल हो गया, तो आपका जो ड्रॉडाउन है वो कंट्रोल में है, एंड आपको जो रिटर्न्स है नो डाउट थोड़े से कम है, बट स्टिल द इक्विटी कर्व इज स्टेबल। अब आप यहाँ पे आए हो तो आपसे कोई स्ट्रैटेजी तो निकलवाएंगे ही। नाउ सो लॉट ऑफ पीपल आर ट्रेडिंग एक्सपायरीज। तो सौरभ भाई, पहले तो ये जो आपने डेटा बताया है एंड बेस्ड ऑन ऑल योर टेस्टिंग, वुड बी ग्रेट अगर कुछ आप ऐसा शेयर करो, कोई सिंपल स्ट्रैटेजी जिसको लोग फॉलो कर सकें और जिसकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, एंड विद अ मिनिमल काइंड ऑफ रिस्क, एंड स्पेशली
जो इस टाइप के रेजीम में परफॉर्म कर रही है? बिल्कुल। तो जैसे हम स्ट्रैटेजी टेस्टिंग की बात करें तो पहले एक हमने डेटा देख लिया कि निफ्टी जनरली कितना एक रेंज में मूव करती है ऑन एक्सपायरी डे। एंड सो देन व्हाट आई डिड इज कि एवरेज अब जो निफ्ट करंट मार्केट रेजिम है, निफ्टी का जो ओपनिंग स्ट्रैडल होता है सेंसेक्स ऑन द एक्सपायरी डे इज अराउंड 200 के आसपास, बेसिकली 1% ऑफ द। हाँ, 150-200 रुपए पे खुलता है आजकल। सो नाउ व्हाट आई टेस्टेड इज कि ऑन एन एक्सपायरी डे एट 9:20 इफ आई एम सेलिंग 10-10 रुपए के ऑप्शन। बेसिकली 10-10 का लॉजिक क्या है कि जो भी स्ट्रैडल का ओपन प्राइस है, मुझे कंबाइंड प्रीमियम 10% ऑफ द वैल्यू चाहिए। तो अगर स्ट्रैडल 200 पे ओपन हो रही ओके। है, सो आई एम सेलिंग 10 रुपीज कॉल, 10 रुपीज पुट, जो भी स्ट्राइक हो। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर द एक्सपायरी डे। और स्ट्राइक फार ओटीएम है, ओटीएम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस भी स्ट्राइक पे 10 रुपए के आसपास प्रीमियम है वो उठा लो। हाँ, तो जैसे अगर कुछ कुछ एक्सपायरी पे, जब सेंसेक्स, जब निफ्टी फॉर एग्जांपल ज़्यादा प्रीमियम पे ओपन हो रहा है, जैसे 3 फेब को वो ज़्यादा प्रीमियम पे ओपन हुआ था गैप अप की वजह से। तो बेसिकली योर गोल इज कि 10% ऑफ द ओपनिंग वैल्यू। तो आइडियली हम अज्यूमिंग कि 200 रुपये की स्ट्रैडल खुल रही है, तो आपको 10% हो गया 20 रुपये। तो आपने 10-10 वाले बेचे, क्यों आपको कंबाइन 20 पॉइंट्स चाहिए। ठीक है। सो अब मैं 10-10 वाले ऑप्शन बेच रहा हूँ, तो ये बेसिकली आपका एक शॉर्ट ट्रायंगल निफ्टी पे ऑन एक्सपायरी डे ओपन हो गया। अब इसमें जो आपका स्टॉप लॉस है, जो मैंने टेस्ट किया, तो मैंने मल्टीपल टेस्ट किए, तो अगर मैं 10 पे बेच के 40 का इंडिविजुअल लेग पे अगर स्टॉप लॉस डाल रहा हूँ, यानी कि 30 रुपए का स्टॉप लॉस हो गया यस, वो। मतलब 10 पे बेचा, स्टॉप लॉस 40 अगर होगा, तो मतलब मेरा 30 पॉइंट का लॉस एक लेग पे हो सकता है, दूसरे साइड से 5-6 पॉइंट मिले। तो अगर ये मैंने स्ट्रैटेजी को टेस्ट किया सिंस लाइक द न्यू रेजिम एंड द ओल्ड रेजिम ऑल्सो, जब से हमने लाइक पहले जब थर्सडे को एक्सपायरी होती थी, हम्म। व्हाट आई फाउंड आउट इज कि 75 to 80% इसकी एक्यूरेसी है। दिस इज विदाउट एनी एडजस्टमेंट। ओके। एंड बेसिकली आपके जो मैक्सिमम विनिंग स्ट्रीक है वो 13-14 के आसपास है, मैक्स लूजिंग स्ट्रीक 3 है। हम्म। एंड ओवरऑल लाइक वील रन थ्रू द बैक टेस्ट ऑल्सो ऑफ दिस, बट नेट दिस स्ट्रैटेजी इज गिविंग डिसेंट मनी एंड इसमें पैसा ठीक बन रहा है। बट लाइक बहुत सारे लोग बोलेंगे यार इतना सस्ता बेच के क्या आरओआई बनेगा। तो हम उस पे आते हैं कि निफ्टी में 1 करोड़ के कैपिटल पे अगर हम बेसिक समझे, तो लगभग आपकी 2600 क्वांटिटी ऑन एन एक्सपायरी डे जाती है। तो 2600 आपके 40 लॉट हो गए। या हम्म। सो मैं बोलता हूँ आप 1 करोड़ पे हाफ क्वांटिटी मार रहे हो, बेसिकली 20 लॉट मार रहे हो, विच इज 1300 क्वांटिटी। ओके। सो इफ यू आर राइट on 1 CR capital on a 1300 quantity, you are making ideally 20 points, हम्म। which is around 0.25% of your deployed capital only for one day. मतलब आपका 26,000 रुपए बना, रफली 25,000 ले लेते हैं, तो 25,000 1 करोड़ पे 0.25% हो गया। ये एक दिन का। और ठीक ये है। भी आपने आधा मार्जिन यूज किया, मतलब आपके 1 करोड़ तो आपने यूज तो 50 लाख ही किया है। दैट अदर 50 lakhs you can use for some Yeah. other strategy. So what I found out is कि जैसे इस स्ट्रैटेजी को कंसिस्टेंटली करने से, एक तो बेसिकली मोस्ट डेज यू आर मेकिंग मनी, हम्म। एंड इवन इफ यू आर लूजिंग, बिकॉज आप जब गलत हो रहा है, आप ये सोचो आप 10 का बेच के आपका 30 पे स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, सो आपको 40 पे स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो आपको एक लेग पे समझो 30 पॉइंट गए, दूसरे लेग से समझो आपको 5-6 पॉइंट मिले, नेट यू आर लूजिंग 25 पॉइंट्स। हम्म। सो व्हेन यू आर रॉन्ग यू आर लूजिंग 25 पॉइंट्स, व्हेन यू आर राइट यू आर मेकिंग 20 पॉइंट्स, बट नेट आपकी विनिंग रेट ज़्यादा है। सो इस सिस्टम में एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी और नेट आपको पैसा इसमें बन रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको अपन एक्चुअल में बैक टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है। एक्सपायरी डे पे कैसा रिजल्ट आता है, क्या होता है, क्या परफॉर्मेंस स्टैटिस्टिक्स राइट। है। हम बैक टेस्ट कर रहे हैं, तो बेसिकली लॉजिक है कि ऑन एन एक्सपायरी डे 10 रुपये के आसपास आपने कॉल बेचा है, 10 रुपये के आसपास पुट बेचा है। 10 रुपये का लॉजिक मतलब बेसिकली ये हो गया कि जो भी आपकी कंबाइंड स्ट्रैटेजी है उसका 10% ऑफ द प्रीमियम आपको प्रॉफिट मिले तो आज। सौरभ भाई, कुछ ऐसा भी है क्या कि जिस दिन प्रीमियम कम होगा, लेट्स से 100 रुपए होगा, उस दिन आप 5-5 हाँ, वाला यस, उस बेचोगे? दिन 5-5 वाले अच्छा, बेचे। हमेशा 10% ऑफ द स्टैंडर्ड कम, प्रीमियम यस, कम, टोटल प्रीमियम आपका होगा। यस। ठीक है। सो ये अगर मैं, आप जैसे बैक टेस्ट देख पा रहे हो कि अगर मैं इसको सिर्फ एक्सपायरी डे पे टेस्ट करूं, तो अब जैसे देख पा रहे हो इक्विटी कर्व काफ़ी स्मूथ है, हम्म। नेट आपको पैसा बना है स्ट्रैटेजी में, ड्रॉडाउन ऑल्सो इज इन कंट्रोल, एंड जो इसकी एक्यूरेसी है लगभग 70% है। ओके। ओके, एंड आपका इसका डे वाइज रिपोर्ट भी यू कैन सी, जो आपका ड्रॉडाउन टू रिटर्न टू मैक्स ड्रॉडाउन है दैट इज क्लोज टू 3, विच इज ऑल्सो गुड। एंड नेट आपका जो इसमें विनिंग स्ट्रीक है वो लगभग 12 से 13 बार कंटिन्यूस आपको पैसा बना है, एंड मैक्स लूजिंग स्ट्रीक इज 3 days। सो नेट द स्ट्रैटेजी इज गिविंग यू डिसेंट मनी, एंड ओवरऑल अगर आप इसको और कोई सिस्टम के साथ भी डिप्लॉय करो, दिस इज हैज़ अ पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी, एंड नेट आपको पैसा इसमें बनेगा। तो सौरभ भाई, अपने आप नेट इसमें कितना परसेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं?
सो अगर आप हाफ कैपिटल भी अपना डिप्लॉय कर रहे हो तो व्हेन यू आर राइट यू आर मेकिंग 0.2%, एंड सपोज मैं अज्यूम करता हूँ जिस दिन आप गलत हो रहे हो तो उस दिन आपको 0.3 टू 0.35% का लॉस आ रहा है। सो इवन अगर आप महीने में 4 दिन चलाते हो और समझो आप 3 बार भी राइट हो रहे हो, जैसे मैंने आपको दिखाया कि इसमें आप 13 विनिंग स्ट्रीक है, तो आपकी विनर्स हमेशा ज़्यादा है, क्योंकि इनहेरेंटली मार्केट एक्सपायरी डे पे जनरली एक साइडवेज मूवमेंट डिस्प्ले करता है, एंड वी आर ऑल्सो क्रिएटिंग आफ्टर द मार्केट इज ओपन। तो मेजरली मूवमेंट शायद से ओवरनाइट गैप अप गैप डाउन आ गया, उसके बाद शायद से साइडवेज हो जाए। सो आइडियली जैसे अगर आप सिर्फ एक्सपायरी डे पे इसको करो ना, आप सिमिलर लॉजिक सेंसेक्स पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो सिर्फ एक्सपायरी डे पे 4 दिन अगर निफ्टी में भी काम कर रहे हो तो महीने का 0.7% टू 1% इफ यू आर राइट ऑलवेज ऑन योर कैपिटल डिप्लॉयड। ऑन योर कैपिटल डिप्लॉयड, एंड दिस इज ऑन 50% कैपिटल डिप्लॉयड, नॉट योर एंटायर कैपिटल तो डिप्लॉयड। मतलब आप कह रहे हो अगर सेंसेक्स निफ्टी दोनों में ये किया जाए तो महीने का क्लोज टू 2% यू कैन जनरेट ऑन कैपिटल डिप्लॉयड। ऑन कैपिटल डिप्लॉयड। ओके, ठीक है। ठीक है। बट अर्जुन भाई कैसे होता है ना, जैसे लाइक सो आई ऑलवेज थिंक यार ये तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि 10 रुपए का बेचना है, मतलब मैं इसको 40 और डिस्काउंट कर दूं तो आप कह रहे हो कि 1-1.5% वाली 1-1.5%। स्ट्रैटेजी है, मतलब कोई अच्छा काम कर रहा है लिवरेज लेके तो ज्यादा हो जाएगी, यस बट इट हैज द पोटेंशियल कि सेफ वे में 1-1.5% बन सकता है, मतलब दूर दूर का स्ट्रैंगल बेच के। यस। ओके। एंड व्हाट आई वुड एडवाइज इज कि अभी जैसे इन डेज ऑफ एआई आपको इतने प्लेटफॉर्म्स आ गए, तो आई वुड से कि डोंट बिलीव व्हाट आई एम सेइंग, गो आप इसको एक्चुअल में टेस्ट करो हम्म। कि भाई, और डे वाइज आपको रिपोर्ट अभी आएगी कि भाई किस दिन पैसा बना, किस दिन लॉस हुआ, जिस दिन लॉस हुआ वो क्यों हुआ। सो दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ अ डिस्कशन। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट कि यार ये स्ट्रैटेजी विदाउट डूइंग एनीथिंग आल्सो इज गिविंग यू डिसेंट मेरा रिटर्न। एक आपसे क्वेश्चन है, यह दुनिया कह रही है, लोग कहते हैं, स्क्रीनशॉट डलते हैं कि यार हमें तो 5% महीना चाहिए, 6 चाहिए, 7 चाहिए, आप कह रहे हो कि मैं 2% 1.5% में खुश हूँ, ऐसा क्यों? तो सी मतलब व्हाट आई बिलीव इज कि आपका जो रिटर्न बन रहा है उसके लिए आप कितनी रिस्क ले रहे हो। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि अगर आप 5% रिटर्न बना रहे हो तो आपको जो ड्रॉ डाउन, मतलब आप बेसिकली बोल रहे हो साल का 60% तक रिटर्न बन सकता है। तो 60% आपको रिटर्न बन रहा है, तो यू शुड बी कंफर्टेबल विद 15% और 10% और मोर ड्रॉ डाउन। बट अगर आपको ये रिटर्न कम ड्रॉ डाउन पे बन रहा है, तो आई ऑलवेज, कोई भी मुझे बोलता है ना कि महीने का 5% बना, तो नेगेटिव कितना हुआ वो बता। वो बता महीने का 10% होके 5% बना रहे हो, तो 2 महीना 3 महीना भी स्ट्रैटेजी आपकी थोड़ी सी इधर उधर हो गई। सो नॉट एवरी वन हैज़ दैट माइंडसेट टू फॉलो इट। सो आई ऑलवेज बिलीव कि किसी को कॉपी मत करो, ऐसा सिस्टम बनाओ जो आपके रिस्क एपेटाइट के लिए सूटेबल है। नाउ व्हेन आई एम ट्रेडिंग सिस्टम, आई नो कि सब कुछ गड़बड़ भी होगा, मेरा 0.3% लॉस होगा। सो आई डोंट वांट अ सिस्टम जो मुझे महीने का 5% दे, बट जब मैं रॉन्ग हूँ तो 5% चले भी जाए। सो आई बिलीव, सी जैसे 1.5 से 2% भी आप कंसिस्टेंटली, एंड दिस इज ओवर एंड अबाउ योर इन्वेस्टेड कैपिटल विच कैन बी इन एनी एसेट। So this I Yeah. think in the long term is a good return to have. सौरभ भाई, इस स्ट्रैटेजी में थोड़ा डीप डाइव करते हैं। नाउ जब मार्केट साइडवेज है और निफ्टी रेंज में रह जाता है, तब तो पैसे आने ही आने हैं। माइनर ट्रेंड आता है तो भी पैसे आ जाएंगे, माइनर करेक्शन आती है तो भी इसमें पैसे आ जाएंगे। नाउ कौन से ऐसे दिन हैं जो इस स्ट्रैटेजी के अगेंस्ट जाते हैं? तो अर्जुन भाई उसके लिए लाइक वील हैव टू डीप डाइव इनटू इंट्राडे ट्रेडिंग कि इंट्राडे में कैसे टाइप के डेज हो सकते हैं। सो व्हाट आई हैव आइडेंटिफाइड इज कि इंट्राडे में ओनली 4 टाइप्स ऑफ डेज आर पॉसिबल। सो फर्स्ट इज ईदर द मार्केट इज इन अ ट्रेंड और इज इन अ रेंज। बट इन अ ट्रेंड ऑल्सो 2 तरीके की हो सकती है, इन अ ट्रेंड विद मोमेंटम और इन अ ट्रेंड विद लैक ऑफ मोमेंटम, कि धीरे धीरे ऊपर जा रहा है या धीरे धीरे नीचे जा रहा है। ठीक है। इन अ रेंज ऑल्सो हो सकता है कि इन अ रेंज विद लो वोलेटिलिटी और इन अ रेंज विद हाई वोलेटिलिटी, कि मार्केट नीचे ऊपर पूरा दिन कर रहा है। सो बेसिकली 4 टाइप के डेज है, ट्रेंड विद स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, ट्रेंड विद लैक ऑफ मोमेंटम, Yeah. इन अ रेंज की मार्केट एक रेंज में विद लो वोलेटिलिटी, इन अ रेंज विद हाई वोलेटिलिटी। सो अब मुझे ये सोचना है कि अगर मैं ऑप्शन सेलर हूँ जो नॉन डायरेक्शनल हूँ, तो अ डे विच इज एक्सट्रीमली ट्रेंडिंग इज नॉट गुड फॉर मी, बिकॉज मेरा 1 लेग का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और दूसरा बेसिकली अ डे विच इज इन अ रेंज विद हाई वोलेटिलिटी, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर मी। जैसे मार्केट ने सीधा 200 पॉइंट की डिप दी, वापस 200 पॉइंट ऊपर आ गया। मतलब आपका VW इस टाइप की शेप अगर Yes. बन रही है। तो बेसिकली 4 में से 2 डेज मेरे फेवरेबल नहीं है। तो नाउ माई थॉट प्रोसेस कि जैसे मैंने बैक टेस्ट की है स्ट्रैटेजी, मुझे पता है कि यार मुझे पैसा कब बनेगा, मार्केट या तो साइडवेज रहे या तो जो भी डायरेक्शन में जा रहा है धीरे धीरे ऊपर जाए, तो मेरे ठीक है। कॉल कोई भी प्रीमियम स्पाइक नहीं होंगे। सो नाउ ट्रेंडिंग डे इज नॉट फेवरेबल फॉर मी, अ डे विच इज इन अ रेंज विद हाई वोलेटिलिटी इज नॉट फेवरेबल फॉर मी। सो नाउ व्हाट आई विल डू इज कि जैसे जो मैंने बैक टेस्ट किया, तो मेरे पास एक ट्रेड लॉग है, तो ट्रेड लॉग में ऐसे दिन पे मुझे लॉस होगा, राइट।
सो आई वुड एडवाइज व्यूअर्स कि इस दिन पे जब आपका लॉस है, यू गो बैक एंड सी इज देयर अ वे ऑन दैट डे आई कुड हैव आइडेंटिफाइड अ ट्रेंडिंग डे। तो जस्ट टू गिव यू सम पर्सपेक्टिव कि जैसे जब मार्केट सुबह सुबह ही कल का हाई या लो ब्रेक कर देता है इन द फर्स्ट कैंडल, जनरली दोज डेज आर ट्रेंडिंग, लाइक यू कैन गो एंड बैक टेस्ट दिस। या तो एक बड़ा गैप अप आ रहा है ऑफ मोर देन 1%, दोज डेज आर जनरली लाइक वेरी चॉपी, लाइक ऊपर नीचे, बिकॉज मार्केट एक रेंज एस्टैब्लिश करने की खुद कोशिश कर रहा है। सो माई एडवाइस टू द व्यूअर्स भी कि मैंने आपको एक बेसिक फ्रेमवर्क दे दिया कि यार आप ये करो, विदाउट डूइंग एनीथिंग दिस स्ट्रैटेजी स्टिल मेकिंग मनी। नाउ हाउ डू आई ऑप्टिमाइज दिस? कि मेरे पास एक डेटा आ गया है, जैसे अभी तो आप निफ्टी अगर 1 सितंबर से करो तो आपको तो हैंडफुल डेटा ही, ज़्यादा डेटा भी नहीं है, पहले रेजिम में भी कर सकते हो। सो अब आप देखो कि यार जिस दिन मेरे लॉसेस हुए उस दिन इज देयर अ वे आई कैन आइडेंटिफाई दैट ट्रेंडिंग डे। तो जैसे ट्रेंडिंग डे आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत तरीके हैं, जैसे आपने कोई एक सिंपल फिल्टर भी डाल दिया सुपर ट्रेंड का 15 मिनट के चार्ट में, वो आइडेंटिफाई कर लेगा। या तो फिर जो मैंने एक ऑब्जर्व किया रिसेंटली कि मार्केट जहाँ पे ओपन हो रहा है 920 को, अगर एटीएम कॉल पुट का अगर फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक नहीं हो रहा है, जैसे कॉल का अगर लो ब्रेक नहीं हो रहा है, तो चांसेस है मार्केट अपसाइड में मोमेंटम देगा, विच इज इनहेरेंटली ट्रू ऑल्सो, बिकॉज अगर मार्केट साइडवेज है तो वैसे ही वो लो ब्रेक हो मतलब जाएगा। आप कह रहे हो अगर पहली 5 मिनट की जो कैंडल है एट द मनी स्ट्राइक ले लेते हैं हाँ, कॉल कॉल और की, पुट दोनों। अगर वो एट द मनी स्ट्राइक की जो फर्स्ट 5 मिनट्स हैं हाँ वो ब्रेक नहीं होता लो, हाँ। और अगर ऊपर ही रह रहा है तो मोमेंटम कॉल साइड पे है तो मार्केट ऊपर जा सकती है, यस, तो ये और मैं ये डाउन मतलब साइड में पुट साइड पे आप देखते हो। यस, तो दिस यू कैन गो एंड ऑब्जर्व। तो ये मैंने भी कैसे, जैसे आई सॉ द लॉस मेकिंग डेज, देन आई वाज लाइक यार अगर मैं ऐसा भी फिल्टर डालूं कि फर्स्ट कैंडल की लो के नीचे मेरा ऑप्शन बिके। सो बेसिकली जिस दिन पे मोमेंटम आएगा, जैसे अगर सपोज मार्केट 24,000 पे ओपन हुई है, 24,000 की कॉल पुट अपन ने लोड की है, अब अगर 24,000 के कॉल का लो ब्रेक नहीं हो रहा है, इसका इनहेरेंटली मतलब ये होगा कि मार्केट ऊपर जा रही है, डीके ही नहीं आ रहा है। तो अगर मार्केट 24,100 24,200 भी चली गई तो वो लो कभी ब्रेक नहीं होगा। सो बेसिकली आप सिर्फ पुट में ही हो। तो दीज आर जस्ट आइडियाज की वाइल आई एम टेस्टिंग अ सिस्टम विच इज गिविंग मी अ 70-75% एक्यूरेसी, इज देयर अ वे, बिकॉज आई नो कि यार 2 दिन तो मेरा लॉस होने ही वाला है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो आपको हर दिन पैसा देगा। तो ट्रेंडिंग डे और वॉलेटाइल डे पे मेरा लॉस होगा। सो मैं अपने ट्रेड लॉग पे जाके ये सोचने की कोशिश करता हूँ कि यार जिस दिन ट्रेंडिंग है, आर देयर वेज विच आई कैन आइडेंटिफाई दैट ट्रेंडिंग डे। सो मैंने आपको थोड़े पॉइंटर्स दिए। व्हाट आई वुड डू इज आई विल गिव यू द डेज ऑल्सो, कि जो डिफिकल्ट डेज थे इस स्ट्रैटेजी के लिए। I want the viewers to like use AI, tell like ask the AI कि यार are you able to identify any patterns? आई थिंक ये इट्स अ वेरी गुड पॉइंट जो आपने इम्प्रूवमेंट के लिए बोला है, एंड इट्स ऑल ट्रेडिंग इज ऑल सेल्फ इम्प्रूवमेंट। सो ऑन द सिमिलर लाइंस मेरा एक टास्क होता है जो मैं हर रोज शाम को करता हूँ, एंड मैं अपनी टीम को बोलता हूँ कि यार तुम्हें खुद से 2 सवाल पूछने हैं हर रोज शाम को, कि आज अगर पैसा नहीं बना तो वो क्यों नहीं बना, ठीक है, मतलब मैं क्या गलती हुई या मैं क्या कर सकता था जिससे पैसा बनता, और दूसरा अगर पैसा बना तो और कैसे बन सकता था, ठीक है। सो दीज 2 क्वेश्चंस इफ यू आस्क योर सेल्फ एवरी डे ऑन द सिमिलर लाइंस जो आप कह रहे हो कि मैं अपनी लॉग में डालता हूँ और उसको रिविजिट करता हूँ, सो इसी से ही सिस्टम में इंप्रूवमेंट हो जाती है। मतलब आपको किसी के पास जाके नई नई चीज़ें मांगने की ज़रूरत नहीं है, आपकी स्ट्रैटेजी ही इवॉल्व होती जाएगी बिल्कुल। और वो इम्प्रूव होती जाएगी। तो सौरभ भाई, आप तो ये रिविजिट करते रहते हो अपना डेटा और ये जो बुरे दिन रहे हैं, तो ये बताओ कि वॉट एवर यू हैव स्टडीड उसमें क्या निकल के आया है? 1-2 पॉइंट्स आपने बताए, और ऐसे कौन से दिन रहे हैं एंड कौन सी सिचुएशंस रही हैं जहां पे साइडवेज जो भी ट्रेड कर रहा है, डेल्टा न्यूट्रल ट्रेड कर रहा है, या जो हमने स्ट्रैटेजी डिस्कस करी है उसको ट्रेड कर रहा है, उसको परेशानी होती है और उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है? ओके, सो जैसे कि मैंने एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की कि जिस दिन भी ट्रेंडिंग होती है फर्स्ट कैंडल का एटीएम, जैसे अगर मैं तो 10-10 वाले सपोज बेच रहा हूँ, तो एटीएम कॉल पुट का अगर लो ब्रेक नहीं हो रहा है, तो जैसे कॉल का लो ब्रेक नहीं हो रहा है, तो मे बी मोमेंटम विल बी देयर ऑन द या कॉल साइड। सो ये एक चीज़ ऑब्जर्व की है। उसके अलावा व्हाट आई डू इज आई रन यू थ्रू द डिफिकल्ट डेज, बिकॉज मार्केट भी कैसा होता है ना कि इट विल बी साइडवेज टिल 1-130 एंड द मोमेंटम कैन कम इन द सेकेंड हाफ। यस। सो दिस इज व्हाट मेनी पीपल अंडर एस्टिमेट, की जो गामा रिस्क हम जो बोलते हैं कि 1 रुपये का ऑप्शन 100 हो गया, 200 हो गया। सो आई बिलीव कि जैसे आप जो भी ट्रेड कर रहे हो, इफ़ यू आर ऑन द एक्सपायरी डे आफ्टर 132, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस कि यार, बिकॉज आपकी रिस्क बहुत एक्सपोनेंशियली हाई हो जाती है, बिकॉज मार्केट में 1% 2% का मूवमेंट अगर आ गया तो आपको ट्रेड में वैसे ही लॉस हो जाएगा। सो वॉट आई डू इज कि जैसे मेरा एज अ ट्रेडर हमेशा एक गोल रहता है कि जैसे चलो एक सिस्टम बता दिया, इसमें पैसा बन रहा है, बट जो लोग वो टाइम पे ट्रेड नहीं कर रहे थे, तो टू हेल्प देम अंडरस्टैंड कि भाई ये सब रिस्क आपकी सिस्टम में है, तो
आई वुड लाइक टू वॉक थ्रू दोज डेट्स कि यार देखो ये दिन पे ऐसा ऐसा हुआ। तो अर्जुन भाई जैसे लाइक वी ऑल नो कि एक्सपायरी ट्रेडिंग इज नॉट ईजी, लाइक बड़े बड़े मूवमेंट आ सकते ही आ सकते। सो व्हाट आई डन इज कि मैंने एक लॉग मतलब मैं एक शीट मेंटेन करता हूँ जिसमें सिर्फ डिफिकल्ट एक्सपायरी डेज ही नोट करके रखता हूँ कि हमेशा अपने माइंड में रहे कि यार ये सब रिस्क है, एंड ऑल दिस रिस्क आर जनरली मटीरियलाइज्ड इन द सेकेंड हाफ, मतलब 1.5-2 के बाद ही। राइट। सो वन रूल विच यू कैन डू इज कि आफ्टर 132 यू कैन कीप वेरी टाइट स्टॉप्स, मतलब आपके अगर आपने अगर सुबह 10-10 वाले बेचे वो ऑलरेडी बहुत कम हो गए होंगे 1.5-2 बजे तक। मतलब जो आपका स्टॉप लॉस 40-40 रुपए पे लगा हुआ है उसको शिफ्ट करते रहो अंदर। तो जैसे आई वाज सेइंग कि हमने एक सिस्टम समझ लिया है, बट हर सिस्टम की जो रिस्क है वो समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कि ऐसा नहीं कि चलो आपको किसी ने कहा तो मैं ट्रेड करूं, बट वाइल यू आर ट्रेडिंग व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग वो समझते हैं। तो एक्सपायरी में क्या क्या रिस्क है, तो जैसे हम गामा रिस्क की बात करते हैं कि 1.5-2 के बाद बड़ा मूवमेंट अगर आता है तो ऑप्शन 1 रुपये का 100 भी हो सकता है। तो जैसे कुछ डेज मैंने नोट किए हुए हैं जिसके चार्ट लाइक आ रहे ऑन द स्क्रीन। सो यू कैन सी कि जैसे ये है निफ्टी का 7 सितंबर एक्सपायरी, दिस इज 2023। निफ्टी 2:30 बजे के बाद 1 रुपये का ऑप्शन 100 रुपया हो गया। सो आप सोचो आपको मिलने के लिए एक था, आपका चला गया 100। सो मेनी पीपल, वाई आई एम एम्फसाइजिंग दिस बिकॉज मेनी पीपल आफ्टर 2-2:30 सोचते कि यार दूर दूर के बेच के छोड़ देता हूँ, बट द रिस्क इज टू हाई इन डूइंग दैट। सो सौरभ, अपनी भी जो स्ट्रैटेजी है जो हमने डिस्कस करी है, हम बेच तो ओटीएम ही रहे हैं 10-10 Yes. रुपए वाला। तो अगर उनकी वैल्यू 1-2 रुपए रह जाती है तो क्या स्टॉप लॉस 40 पे ही रखना चाहिए या नहीं। उसको कम कर दो? नहीं, तो आप उसको स्टॉप लॉस को कम कर दो, या तो फिर व्हाट यू कैन डू इज कि अगर आपने जो बेचा है अगर 80% ऑल्सो ऑफ द वैल्यू यू आर गेटिंग, कैसे अगर 10-10 बेचा है और अभी समझो आपके एक बचे हुए हैं, तो यू कैन एग्जिट द ट्रेड ऑल्सो। इट्स नॉट कि आपको उसको पूरा जीरो करना है। एक और जो निफ्टी का डिफिकल्टी जो मैं डिस्कस करना है 18 अप्रैल 2024, उस दिन निफ्टी लाइक पूरे दिन साइडवेज था। सडनली एक मूवमेंट आया जिसमें 22,100 का ऑप्शन 4 रुपये का इन अ सिंगल कैंडल वेंट फ्रॉम 4 रुपीज़ टू 200 इन अ सिंगल कैंडल। मतलब वो कैंडल में ही, तो अगर आप स्क्रीन पे नहीं होगा आपको समझ में भी नहीं आया होगा ऐसा कुछ हुआ है, मतलब इतना फास्ट मूव था। सो ऐसे इनफैक्ट टू गिव यू जस्ट अ रीसेंट पर्सपेक्टिव, निफ्टी का नहीं है बट सेंसेक्स में जो रीसेंट एक्सपायरी थी उसमें 50 रुपये का ऑप्शन 1500 हुआ है 2 बजे के बाद। तो आप सोचो यू कैन मेक 50 पॉइंट, बट अगर आप 1500 पॉइंट का लॉस कर लो, सो आप पूरे साल ये सिस्टम चलाओ तो भी आपको नेट पैसा नहीं बनेगा। सौरभ, इसमें यार एक रिस्क है कि जब मूवमेंट बहुत शार्प हो तो देर इज़ अ रिस्क कि आपके स्टॉप लॉसेस जंप हो सकते हैं। तो इन दैट केस हाउ डू यू लाइक मैनेज योर रिस्क? तो जी रिस्क मैनेजमेंट, सी मोस्ट ऑफ द टाइम इफ़ योर स्टॉप लॉसेस आर वेल विद इन द रेंज तो स्किप नहीं होता। जैसे स्किप इज पॉसिबल, जैसे कोई एकदम ही बड़ा मूव आ गया इन अ सिंगल कैंडल, ऑन दैट डे द स्टॉप लॉस कैन गेट स्किप, बट दैट एज आई सेड जनरली हैपेंस, लाइक द skipping part generally happens after 132. So after 132 you trail your stop losses very closely, because आपका गोल है कि या तो मूवमेंट आए तो आई एम आउट ऑफ द ट्रेड, अगर मार्केट साइडवेज है तो आई मेक मनी। ओके, दैट इज योर गोल। एंड ऑल्सो जैसे लाइक वी डिस्कस एट द स्टार्ट कि हर सिस्टम आपको हर बार पैसा नहीं देगा, तो दिस सिस्टम हैज अ डिसेंट एक्यूरेसी। बट नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज कि जैसे हमने स्टार्ट में भी डिस्कस किया था कि 1 करोड़ का अगर आपका कैपिटल है, एक्सचेंज आपको बोल रहा है 2600 मारो, दिस इज विदाउट बाइंग एनी हेजेस। सो अगर आप सिर्फ सेल कर रहे हो 2600 तक क्वांटिटी सेल कर सकते हो, तो हम तो 1300 पे ही कर रहे हैं। सो दिस सिस्टम इज गिविंग यू अ 0.25% रिटर्न ऑन द डेज यू आर राइट। बट नाउ एज आई सेड कि 4 दिन होते हैं, ट्रेंडिंग डे और जैसे जिस दिन वॉलेटाइल होता है उस दिन तो लॉस हो रहा है। सो कैन आई हैव अ सिस्टम दैट रन्स पैरेलल टू दिस नॉन डायरेक्शनल विच गिव्स मी मनी व्हेन द मार्केट इज ट्रेंडिंग। तो जैसे अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो उस दिन कैसे पैसा बनेगा, तो एक सिर्फ दिन बता रहा हूँ जो रिसेंट जो एक्सपायरीज थी उसमें 28 जैन 2026 मार्केट कल के रेंज में ओपन हुआ, खुलते ही सडनली एक नीचे में डिप आ गई एंड मार्केट पूरा दिन ट्रेंडिंग रहा, तो आपको नॉन डायरेक्शनल में लॉस होता। बट मैंने इस दिन पे जैसे हमने जो ऑब्जर्व किया था ना, फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक नहीं होता है एटीएम का, तो उस दिन नहीं हुआ था। ओके। तो आपको बेसिकली पुट साइड ट्रेड नहीं आती अगर आप इसको फॉलो करते। एंड इफ़ यू आर डिप्लॉयड अ ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम ऑन दिस डे, सो कंबाइंड क्या होता है ना कि जैसे ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम में आपको कम एलोकेशन में भी यू गेट डिसेंट रिटर्न। सो नेट ऑन दिस डे इफ यू हैड अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेंड फॉलोइंग एंड अ नॉन डायरेक्शनल यू वुड हैव मेड मनी। एंड दिस इज समथिंग विच आई वांट पीपल टू रियलाइज कि आप एक सिस्टम को ये नहीं कर सकते कि मुझे एक 100% या 90% एक्यूरेट सिस्टम चाहिए, बिकॉज आप जितना ऑप्टिमाइज करोगे देन यू आर ओवर फिटिंग। सो व्हाट आई वुड से इज कि हर सिस्टम हर दिन नहीं चलेगा। जैसे आपको समझ में आ गया कि ट्रेंडिंग डे पे मेरा सिस्टम काम नहीं करेगा। आप जो कह रहे थे शुरू में कि मैं इस स्ट्रैटेजी को
आधी कैपिटल पे चला रहा हूँ, तो जो बाकी आधी है वो यू आर रनिंग अ ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम। सो इससे क्या होगा कि यार जिस दिन मार्केट में ट्रेंड है आपको नॉन डायरेक्शन में लॉस होगा, बट ट्रेंड फॉलोइंग आपको पैसा बना के दे देगा, नेट यू विल स्टिल मेक मनी। एंड नाउ पीपल विल आस्क क्या ट्रेंड फॉलोइंग में क्या करूँ। सी कोई होली ग्रेल नहीं है, आप एक सिंपल सुपर ट्रेंड इंडिकेटर भी किसी पे भी यूज़ करो तो भी आपको एक ट्रेंड का आइडिया आ जाएगा। या जो मेजॉरिटी लोग आजकल कर रहे हैं कि आप ट्रेंड गैसी मत करो, आप एक ATM स्टैडल बेच दो विद अ स्टॉप लॉस सपोज 40% दोनों पे। तो फॉर एग्जाम्पल निफ्टी अगर 200 पे स्टैडल ओपन हो रही है तो मैंने 100 रुपये का पुट बेचा, 100 रुपये का कॉल बेचा। नाउ आई हैव पुट अ स्टॉप लॉस ऑफ 140 ऑन बोथ द लेग्स। और समझो मार्केट नीचे चली गई तो मेरा पुट 140 पे कट हो गया, और मार्केट नीचे जाने के बाद सपोज ट्रेंड करती रहती है पूरे दिन, या नीचे जाने के बाद भी साइड हो जाती है, माई 100 रुपीज़ कॉल विल बिकम जीरो। सो नेट आई स्टिल मेड 60 पॉइंट्स। सो जो मेरा लॉस नॉन डायरेक्शन में हो रहा था मेरा यहाँ से कॉम्पनसेट हो गया। सो बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ ट्रेंड फॉलोइंग एंड अ नॉन डायरेक्शनल सिस्टम। सो बेसिकली आप कह रहे हो, जो आपने अभी बताया कि हम एक टाइम बेस्ड स्ट्रैटेजी रन करते हैं जहाँ पे हम थोड़ा सा हैवी प्रीमियम बेचेंगे, 10-10 वाला Yes. नहीं बेचेंगे। बट इस बारी जो हमारा 10 रुपये वाली स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉस बढ़ा था, हाँ। उसकी जगह आप स्टॉप लॉस छोटा कर दोगे और प्रीमियम हाई हो गया, सो दैट अगर ट्रेंड आए तो ट्रेंड में एंट्री एक तो जल्दी हो जाए, ठीक है, और वो 10 रुपये वाला तो बाद में घटेगा। यस बट अगर मार्केट उस डायरेक्शन में जाती ही गई तो आपको यहाँ से पैसे आने शुरू हो जाएंगे। यस, तो अगर आपका 10 वाला कटता है तो आपको इस ट्रेड में पैसा बन जाएगा। तो बेसिकली व्हाट सौरभ इज रेफरिंग टू इज कि आप एक सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज चलाओ। सिर्फ एक स्ट्रैटेजी को 100% इंप्रूव मत करो, आप मल्टीपल स्ट्रैटेजीज रन कर दो, जिसको हम बोलते हैं अनकोरिलेटेड स्ट्रैटेजीज, कि भाई डिफरेंट टाइप की स्ट्रैटेजीज हैं। देखो कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा जहाँ पे एक स्ट्रैटेजी 100% सारे दिनों पे चलेगी। अब किसी दिन कोई चलेगी, किसी दिन कोई चलेगी, किसी दिन कोई चलेगी, आपस में वो जब सब मिल जाएंगी तो आपका जो विन रेट है वो इंप्रूव हो जाएगा। इस विन रेट एंड ड्रॉडाउन Drawdown. ऑल्सो। सो आई थिंक दिस इज लाइक आई बिलीव कि जैसे जो मार्केट कंडीशन अभी है, सो बिकॉज लाइक सम डेज आर एक्सट्रीमली चॉपी, सम डेज आर एक्सट्रीमली ट्रेंडिंग। सो इफ यू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ नॉन डायरेक्शन एंड ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम, so most days you will be able to survive. So what I would do is like I would advise viewers is कि जैसे 1 सितंबर से जितनी भी एक्सपायरी डेट्स है सबको लोड करो। एक बार आप मैन्युअली चार्ट पे जाके देखो कि जो एक्सपायरी आपको एक विजुअली समझ में आ रहा है ट्रेंड फॉलोइंग है, तो उस दिन तो आपको वैसे ही नॉन ये जो आपने टाइम बेस्ड स्ट्रैटेजी बनाई उसमें पैसा बन जाएगा। जिस दिन बहुत चॉपी है उस दिन आपको लॉस होगा, बट उस दिन आपको लॉस लेना है, बिकॉज उस दिन आप कुछ नहीं कर सकते कि यार आपको लॉस से बच पाओ। पर ठीक है, बट ऑन डेज इफ़ यू आर राइट, इफ़ यू आर मेकिंग डिसेंट मनी, एंड डेज व्हेन यू आर रॉन्ग, व्हेन यू आर लूजिंग लेस, नेट यू विल सर्वाइव। सो मतलब मैं हमेशा लोगों को लोग बोलते हैं कि यार शिट यार मेरी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, बट आई ऑलवेज बिलीव कि एज अ गुड ट्रेडर इन स्पाइट ऑफ फाइंड गुड अपॉर्चुनिटीज, इफ़ यू कैन जस्ट आइडेंटिफाई द वर्स्ट डेज, कि यार वर्स्ट डेज पे लॉस को मिनिमाइज कर दिया तो ऑटोमेटिकली और इक्विटी का विल इम्प्रूव। सौरभ, जो हमने स्ट्रैटेजीज की बात करी है, ज़्यादा हमने फोकस निफ्टी के ऊपर करा, क्या सिमिलर काइंड ऑफ सेटअप्स सेंसेक्स में भी परफॉर्म करते हैं, या वहाँ पे नेचर ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट इज डिफरेंट? आई बिलीव सेंसेक्स में और बेटर परफॉर्म करते हैं, बिकॉज लाइक द प्रीमियम्स ऑन सेंसेक्स, लाइक इफ यू आर गोइंग, जैसे सेंसेक्स का स्ट्रैडल एवरेज आई वुड से 600 के आसपास अब ओपन हो रहा है, तो आपने 30-30 वाले बेचे, तो अब आपने जब 30-30 वाले बेचे तो योर स्टॉप लॉस इज अराउंड 100 के आसपास जैसे, तो उसमें क्या है वो स्टॉप लॉस इतना ईजिली हिट नहीं होता है, तो आपको लाइक आई थिंक द स्ट्रैटेजी परफॉर्मेंस काइंड ऑफ सिमिलर। Okay. एंड सेंसेक्स में भी बिकॉज जो निफ्टी और सेंसेक्स की वोलेटिलिटी है ऑलमोस्ट सिमिलर है, सो द रिटर्न ऑल्सो आर देयर ऑन द सेंसेक्स। तो जो अगर आप ये कंबाइंड साथ में चलाओ तो महीने का जो हमने डिस्कस किया 1.5 से 2% रिटर्न आपको बन सकता है। एंड इमेजिन यू आर ओनली यूजिंग योर कैपिटल फॉर लाइक अ लिमिटेड टाइम, बाकी टाइम तो आपका कैपिटल वैसे ही यूज़ नहीं हो रहा है, विच यू कैन रन समथिंग एल्स। ये सौरभ, आपने स्ट्रैटेजीज तो बताई, आपने मेथड भी बता दिया कैसे डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को कंबाइन करना है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, स्पेशली विद न्यू ट्रेडर्स, इज दैट ये स्ट्रैटेजीज को ना फॉलो करना मुश्किल हो जाता है। आपने 5 एक्सपायरी चलाई, वो स्ट्रैटेजी 4 में प्रॉफिट आ गया, जहाँ वो चौथी में लॉस आता है ना, आपका दिमाग थोड़ा चलना शुरू हो जाता है, एंड यू थिंक कि यार नहीं ये शायद ना चले आगे, और वो 1-2 लॉस और आ जाते हैं तो बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस उस पर खत्म हो जाता है, एंड यू स्टार्ट शिफ्टिंग स्ट्रैटेजीज। तो इस सब में हाउ डू यू थिंक वन शुड हैव हिज माइंडसेट कि यार इसको प्रॉपरली मैं फॉलो कर पाऊँ, और जो मेरा बैक टेस्ट दिखा रहा है, जिस तरीके की एक्सपेक्टेंसी वो दिखा रहा है, वो मैं ला सकूँ अपनी ट्रेडिंग में? तो जैसे हर ट्रेडर को ना शुड बी अवेयर कि उसकी स्ट्रैटेजी का नेचर क्या है। जैसे हमने स्टार्ट में डिस्कस किया कि इफ़ आई एम सेलिंग ऑप्शन, आई एम अवेयर कि यार
ट्रेंडिंग डे पे मुझे पैसा नहीं बनेगा, तो आज मैं समझो अपनी स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर रहा हूँ, अगली 5 एक्सपायरी मार्केट ट्रेंडिंग ही है और मुझे पैसा नहीं बना, एंड आई थिंक यार शिट, मैं अब अगले दिन से कोई दूसरी स्ट्रैटेजी करूँगा जो ट्रेंड फॉलोइंग है, और समझो 6 डे पे मार्केट 6th एक्सपायरी में मार्केट साइडवेज हो जाती है, तो ट्रेंड फॉलोइंग में लॉस होगा. सो अ ट्रेडर शुड रियलाइज व्हाट काइंड ऑफ सेट, उसके सेटअप का क्या मतलब क्या है, जो ट्रेड कर रहा है, व्हाट इनहेरेंटली इज ब्रिंगिंग टू द मार्केट्स. सो इफ ही इज सेलिंग ऑप्शन ऑन बोथ साइड्स, ही हैज़ टू अंडरस्टैंड कि ट्रेंडिंग डे पे आपको लॉस होगा. सो इसका एक तरीका है कि आप मल्टीपल सिस्टम नॉन कोरिलेट चलाओ, तो आपका माइंडसेट एक अलाइंड होगा, बिकॉज आपके ड्रॉडाउन्स कंट्रोल में होंगे. अगर मैं 100 ट्रेडर को एक ही स्ट्रैटेजी दूँ, सबके रिजल्ट्स अलग होंगे, बिकॉज कोई बीच में ट्वीक कर देगा, अरे यार 10 का 40-25 हो गया, एक काम करो काट देता हूँ, स्टॉप लॉस शायद से हिट हो जाएगा, उसके पहले ही कर देता हूँ. सो आई बिलीव कि माइंडसेट इज एवरीथिंग. सो योर कॉन्फिडेंस इन योर सिस्टम विल कम इफ़ यू हैव बैक टेस्टेड प्लस लिव थ्रू लाइव टेस्ट जो होता है ना. सो अगर आपने लाइव टेस्ट किया हुआ है, जैसे अगर आपने बैक टेस्ट तो किया ही है, प्लस आपने एक्चुअली उसको एक्सपीरियंस किया है कि कैसा ये होता है, एंड यू आर अवेयर कि क्या रिस्क है. तो जैसे एक ट्रेंड फॉलोइंग और नॉन डायरेक्शन आपने साथ में चला लिया, तो आपको पता है कि यार जिस दिन मार्केट ट्रेंडिंग नहीं होगा उस दिन नॉन डायरेक्शनल बन जाएगा, जिस दिन ट्रेंडिंग होगा ट्रेंडिंग में बन जाएगा, एंड जिस दिन बहुत चॉपी होगा तो दोनों में लॉस होगा, वो आपको एक्सेप्ट करना है. राइट. सो यू आर अवेयर अबाउट इट, बट द कॉन्फिडेंस थ्रू फॉर दैट वुड कम थ्रू कि आपने जैसे आज आपका दिन खत्म हुआ, आपके सिस्टम ने जो भी पैसा बनाया नहीं बनाया, आप एक जर्नल अपने हिसाब से लिखो कि भाई फॉर एग्जाम्पल टुडे मार्केट ओपन विद इन यस्टरडेज रेंज, इट वॉज एक्सट्रीमली वॉलेटाइल, ड्यूरिंग दैट मार्केट आई वॉज पैनिकिंग, आई वुड एग्जिट ऑन द पुट साइड, बट आई फॉलोड द सिस्टम एंड आई मेड मनी. एंड ये आप जितना करोगे तो एवरी सैटरडे को आप इसको रिव्यू करोगे, या जिस दिन लॉस हुआ वो किस वजह से हुआ, मैंने सिस्टम को ट्वीक किया उसकी वजह से लॉस हुआ. तो जैसे आपने बोला ना कि अ ट्रेडर के 2 ही रोल है, ऑन अ लूजिंग डे लूज लेस, ऑन अ विनिंग डे मेक मोर. सो आई डोंट बिलीव कि जैसे आप हम साल के 200 दिन ट्रेड करते हैं, अगर आप 40 दिन भी अच्छे से ट्रेड करो, आपको जो रिटर्न पूरे साल में चाहिए वो आ जाएगा, बिकॉज एज अ सिस्टम फॉलोअर यू ऑल्सो अवेयर कि हम लोग मोस्ट डेज तो हम आज लॉस हुआ कल उसको रिकवर करें, तो जैसे साल में 40 दिन ही ऐसे होते हैं जो हमारे इक्विटी कर्व को बहुत अच्छा बना लेते हैं. सो इफ़ वी कैन जस्ट फोकस ऑन दैट कि यार मतलब नेट, इट्स नॉट कि हैव टू ट्रेड एवरी, जैसे अगर आप इस एक्सपायरी सिस्टम में आपको डेली ट्रेड करने की ज़रूरत भी नहीं है, बट अगर आप मिनिमल डेज भी ट्रेड करो, बट इफ़ यू कैन जस्ट आइडेंटिफाई कि यार जिस दिन लॉस हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, जिस दिन प्रॉफिट हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, एंड देन आप अपने सिस्टम को इसी से इंप्रूव करोगे. सौरभ, आई वांट टू टच बेस ऑन वन मोर थिंग, एंड आपने मेंशन करा था एआई. नाउ इस प्रेजेंटेशन में आपने बहुत सारे डेटा पॉइंट्स दिखाए हैं और आप खुद डेटा एनालिसिस करते हो, बैक टेस्टिंग करते हो. थोड़ा सा ये गाइड करो व्यूअर्स को कि एआई इस सब में कैसे हेल्प कर सकता है. ओके, सो सी हाउ एआई कैन हेल्प इज, जैसे आपने एक जैसे अभी बहुत सारे बैक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म्स आ गए जहाँ से आपको आपने जो बैक टेस्ट किया आपको पूरा डेटा आ गया, आपने वो डेटा डाउनलोड किया. ठीक है. नाउ व्हाट यू डू इज़ कि एआई को यूज़ करने का भी एक तरीका है, आप दूसरे एआई पे जाओ और वहाँ से प्रॉम्प्ट बनवाओ. तो जैसे मैं सपोज क्लॉड यूज़ करूँगा तो मैं चैट जीपीटी पे जाऊँगा और उसको बोलूँगा कि मुझे एक प्रॉम्प्ट लिख के दो जो मैं मुझे आई वुड टू पुट एज एन इनपुट इन क्लॉड की माई वुड बी आई एम अ क्वान्टिटेटिव स्ट्रैटेजिस्ट, आई वांट टू डेवलप अ स्ट्रैटेजी ऑन एक्सपायरी डे, दिस इज व्हाट आई हैव बीन बैक लाइक. मतलब आप चैट जीपीटी को बोल रहे हो कि हाँ. तुझे क्लॉड से बात करनी है, हाँ, तो एक एक मुझे prompt पैराग्राफ बना दे के दे दे. कि जो मैं वहाँ कॉपी पेस्ट यस, कर बिकॉज सकूँ. हमारी इंग्लिश के हम लोग प्रॉपर फ्रेम नहीं करेंगे चीज़ों को, तो एक टूटी फूटी चीज़ें क्लॉड मतलब चैट जीपीटी को डाल दिया कि आई एम बेसिकली अ क्वांटिटेटिव स्ट्रैटेजिस्ट, आई हैव बैक टेस्टेड दिस स्ट्रैटेजी, दीज आर द रिजल्ट्स. नाउ आई वांट टू optimize, so my strategy is non-directional in nature, I want to optimize or want you to find patterns for days where I made losses, were there any patterns that I could have been identified. So अब आपने अपना जो ट्रेड लॉग है क्लॉड को दिया और उसको ये इनपुट डाला, तब वो क्या करेगा, इट विल ऑटोमेटिकली ट्राई टू फाइंड आउट कि यार कि कौन से दिन पे ट्रेंडिंग होती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल इट कैन गिव यू एन इनसाइट कि वेन एवर द मार्केट इज ब्रेकिंग द फर्स्ट कैंडल लाइक प्रीवियस डे हाई लो, जनरली दैट इज ट्रेंडिंग. सो बेस्ड ऑन योर डेटा इट विल ट्राई टू आइडेंटिफाई कि कैसा है, एंड आपके जो लॉग भी आप उसको दे दोगे ना तो आपको बता देगा. जैसे मैंने देखा कि फ्राइडे को मेरी स्ट्रैटेजी जनरली वर्क नहीं कर रही है, तो आपने इनपुट डाल दिया उसको पूरा आपका जो लॉग है, एंड इट विल ट्राई टू लाइक एनालाइज कि यार आपका कौन से दिन पैसा बन रहा है, कौन से दिन नहीं बन रहा. अपन अभी एक्सपायरी की बात करें तो आपने एक डेटा सेट उसको दे दिया कि नाउ ट्राई टू आइडेंटिफाई, जैसे हमने स्टार्टिंग में कैसे एक रेंज आइडेंटिफाई की थी कि निफ्टी की क्या रेंज होती है, उसी तरीके से इट कैन आइडेंटिफाई कि ट्रेंडिंग डेज क्या हो सकते हैं. उसको थोड़ा सा इनपुट दे सकते हो कि सी इफ यू एडेड दिस सुपर ट्रेंड फिल्टर, इफ यू एडेड दिस हाउ वुड द परफॉर्मेंस चेंज, एंड ऑटोमेटिकली आपने जो उसको इनपुट दिया वो आपको एक
ओवरऑल बास्केट बना के दे देगा कि यार ये चीज़ें अगर अपनी स्ट्रैटेजी में आप डालोगे तो नेट आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा. सो आई थिंक AI इज़ गेम चेंजिंग. एंड अगर आप सही से AI को यूज़ करो, बिकॉज जो पहले जो कोडर्स जो कोड नहीं करता था उसको कोडिंग में ही इतनी दिक्कत आती थी कि आप करेक्ट. एनालिसिस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करने का सोच नहीं सकते थे. बट अब हमारे पास बैक टेस्टिंग टूल्स है. अपना गोल होना चाहिए वो उस जो बैक टेस्ट को सही से एनालाइज करके उसको हम कैसे ऑप्टिमाइज कर पाए. आई थिंक कोडिंग एज अ प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है और हो जाएगी बिल्कुल. सो एनीबडी who wants to analyze, who wants to build tools, AI प्लेटफॉर्म्स इतना बढ़िया आपका काम कर देते हैं. एंड एक प्रॉम्प्ट में आपके इतने बढ़िया डैशबोर्ड्स, इतना अच्छा एनालिसिस वो निकाल के दे देता है. एंड एवरीबडी आई बिलीव शुड बी यूजिंग AI इन सम वे और द अदर, बी इट एनालिसिस, बी इट बिल्डिंग बैक टेस्ट. बिकॉज आपका जो टाइम है जो पहले एनालिसिस पे लगता था वो बहुत कम हो गया, बल्कि ख़त्म ही हो गया मैं तो बोलूँगा. मतलब 5 मिनट में, जैसे मैंने जो निफ्टी की एक्सपायरी की जो एनालिसिस की है, ये मैं मुझे लिटरली 5 मिनट लगे. अगर मैं खुद से करता, खुद से कोड करता, मुझे मे बी 6-7 घंटे लग जाते. तो लिटरली 5 मिनट मैंने सिर्फ निफ्टी की डेज दी है कि ये डेज है, नाउ यू एनालाइज ऑन योर ओन. Great, सौरभ भाई, लॉट ऑफ insights फ्रॉम द कॉन्वर्सेशन दैट वी हैड. आई एम श्योर जो भी ये देख रहे हैं उसको आपने एक स्ट्रैटेजी तो दे दी है, बट मोर देन दैट एक फ्रेमवर्क दिया है कि वो आपकी स्ट्रैटेजी, आपके रूल्स को यूज़ करके आप लोग अपना उसको बना सकते हो, अपनी खुद टेस्टिंग कर सकते हो. एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन डिप्लॉय अ स्ट्रैटेजी ऑन एक्सपायरी डेज. प्लस इस स्ट्रैटेजी के साथ साथ आप कोई और ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजी कंबाइन करके इस पूरे बास्केट को और इफेक्टिव बना सकते हो. बिल्कुल. Okay, Saurabh, thank you so much, yaar. It was a pleasure having you and wonderful conversation. Thanks. Thank you so much. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.